केंद्र के सभी कर्मचारियों का मेरा नमस्कार। मैं जयकाल जीनियस यूट्यूब चैनल से आपका होस्ट एंड दोस्त पीके यादव आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम 1/1/2004 से लागू कर दी गई है। जो भी एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 1/1/2004 के बाद जो भी भर्ती हुए हैं उनके लिए कौन सी स्कीम लागू है? न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई भारत सरकार के द्वारा। और अक्टूबर 2003 के अंदर क्या किया गया था? एक PFRDA, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। PFRDA क्या होता है सर? ये होता है PFRDA होता है आपका पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी डिपॉजिटरी, ठीक है, ऑथराइजेशन या ऑथोरिटी होती है, ठीक है। ये PFRDA होता है पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी डिपॉजिटरी, क्या हो गया? ऑथोरिटी, PFRDA। उसके अंदर एक और आएगा, आपका शब्द आएगा NSDL। ये क्या होता है सर? ये होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, ये NSDL है। ये दोनों क्या हैं? डिपॉजिटरी फर्म है, ठीक। तो कुछ एक शब्द है जिनको मैंने पहले ही परिभाषित कर दिया, आगे जो वीडियो में बार बार आने वाले, ठीक है सर। आज हम इस वीडियो में सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज ये देखेंगे कि आप जब भी रिटायरमेंट जाएंगे एनपीएस के तहत तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो देखो, जब भी आप रिटायरमेंट जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगी, एक तो मिलेगी ग्रेजुटी, ठीक है। ग्रेजुटी कितनी मिलेगी उसके ऊपर मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ चेक कर सकते हैं कि ग्रेजुटी एनपीएस के तहत कितनी मिलती है। उसके अलावा जो सेकंड जो चीज है वो हमें मिलता है लीव इंकेसमेंट। लीव इंकेसमेंट भी सेम किसके जैसे मिलेगा? ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसे ही सेम मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जब रिटायर जाते हैं तो कितना यानी पैसा है जो मिलने वाला होता है, ठीक है। उसमें जाकर आप देख सकते हैं लीव इंकेसमेंट हम कैसे निकालते हैं। इसके अंदर 300 दिन EL का आप क्या ले सकते हैं? पैसा ले सकते हैं। तो ये तो हो गई दो चीजें, ग्रेजुटी और लीव इंकेसमेंट है जो सेम ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा ही आपको एनपीएस में मिलने वाला है। इसके अलावा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि आपको एनपीएस में कितनी पेंशन मिलने वाली है, विद एग्जाम्पल समझेंगे। और इसकी हम रियलिटी हम चेक करेंगे कि वास्तव में हमारा जो कॉर्पस है कितने होने वाला है? 6 करोड़ 89 लाख या लगभग 7 करोड़ रुपए, ठीक है। क्या ये सच है? अगर सच है तो आज हम इसकी क्या करेंगे? रियलिटी चेक करेंगे। और जो आपकी पेंशन है वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ किस प्रकार से बनेगी वो हम इस वीडियो में चेक करेंगे, ठीक है। तो चलते हम किस पर? हमारी टीवी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं टीवी स्क्रीन पर। यहाँ हम देखेंगे एक ऐप है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाकर के। और उससे अच्छा ऐप और जो न्यू पेंशन स्कीम की जो गणना का सबसे अच्छा जो तरीका है वो इसी ऐप के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। इस ऐप का नाम है फाइनेंशियल कैलकुलेटर। तो मैंने फाइनेंशियल कैलकुलेटर को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। इसमें सबसे बड़ी सुविधा क्या है? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बहुत सारा गूगल पे भी सर्च किया लेकिन इससे अच्छा एनपीएस संबंधित कोई मुझे ना तो ऐप मिला ना कोई ऑनलाइन वेबसाइट मुझे मिली। इसमें देखो सबसे अच्छी चीज क्या है कि जैसे अभी मान लो यूवर एज, फिर करंट एनपीएस बैलेंस। मान लीजिए कि आज मुझे 11 साल सर्विस करते हुए हो गए, अभी तक का जो मेरा एनपीएस बैलेंस है वो कोई भी ऐप नहीं दिखा रही थी, मुझे शो नहीं कर रही थी, तो इसके अंदर शो किया गया है, ठीक है। इसमें यूर कंट्रीब्यूशन भी आएगा और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी इसके अंदर ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इससे लगभग आप एग्जैक्ट डाटा तक पहुंच सकते हैं। लगभग 100% तो नहीं पहुंच सकते लेकिन लगभग डाटा तक आप पहुंच सकते हैं। देखो इसमें हमने सबसे पहले अपनी एज है जो फिलअप की। मान लीजिए मेरी एज है अभी 32 ईयर्स, ठीक है। मेरा करंट एनपीएस जो बैलेंस है वो मान लीजिए 13 लाख रुपए, ठीक है। 1,30,000 13 लाख, ठीक है। यूर कॉन्ट्रीब्यूशन अभी मान लीजिए मेरा 4500 रुपये एनपीएस के अंदर कट रहा है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? तो एम्प्लॉयर का हो गया 14% है जो
गवर्नमेंट हमारा जमा करती है, एम्प्लॉयर मतलब यानी गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमारा कितना पैसा जमा करती है 40%, और जो एम्प्लॉय की पेमेंट से कितना काटा जाता है उसके बेसिक का 10%। तो मैंने यहाँ पर ले लिया यूअर कॉन्ट्रीब्यूशन में मैंने 4500 काट दिए, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में 6300 का मैंने इसमें डिडक्शन कर दिया है। इंक्रीज कंट्रीब्यूशन एवरी ईयर, तो मैंने यहाँ पर रुपये का ऑप्शन है, इसको मैंने परसेंटेज से कर देता हूँ, क्योंकि हमें अगर मान लीजिए 2 महंगाई भत्ते 4% और 3% का इंक्रीमेंट भी अगर हमारा बढ़ता है, तो हम हर साल हमारा लगभग 10 से 11% इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मैं इसको 10% मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने परसेंटेज कितना डाल दिया इसके अंदर, 10%। ये 10% हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा हर साल। ज्यादा कर दिया क्या, इधर ज्यादा। ये 4500 रुपये मंथली है, और 6300 जो हमारा गवर्नमेंट जमा करती है, यानी गवर्नमेंट का 14% और एम्प्लॉय का 10%। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न जो रेट है, अभी तक जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो रिटर्न मिले हमें 10% से अबव भी मिले हैं, लगभग 11-12% के आसपास मिल रहे हैं, लेकिन हम इसको कितना मान लेते हैं, 10% ही मान के चलते हैं, ठीक है। 10% हमने इसको एक्सपेक्ट किया है कि हमारे रिटर्न है जो कितने होने वाले, 10%, ठीक। इसी प्रकार से अब रिटायरमेंट, रिटायरमेंट 60 ईयर्स ऑफ एज, यानी हम 60 वर्ष की आयु में जाके क्या करेंगे, रिटायर करेंगे, ठीक। तो इसको मैं कर देता हूँ रिटायरमेंट 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ऊपर से आप देख सकते हैं 32 ईयर्स मेरी एज है, 13 लाख रुपए मेरे एनपीएस अकाउंट में, मेरा कंट्रीब्यूशन 4500 रुपये पर मंथ है, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट का 6300 रुपये पर मंथ है, 10% से मैं हर साल इंक्रीज कर रहा हूँ, और मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10% से, ठीक है। तो इसके हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे नीचे जो रिजल्ट में अमाउंट एट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है, तो रिटायरमेंट के समय कितना अमाउंट हमें मिलने वाला है, ये सब कुछ यहाँ पर शो किया है, ठीक है। तो ये हो गया 6,88,97,694, यानी लगभग आपका हो गया 6.89 करोड़, ठीक है। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी दिखाया गया है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है, टोटल कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है, टोटल रिटर्न्स कितना हो गया, लगभग 5,02,00,000 रुपए का आपको टोटल इसमें आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक। ये तो हो गया आपका टोटल, यानी कि अमाउंट रिटायरमेंट के समय इतना आपके अकाउंट के अंदर, एनपीएस अकाउंट के अंदर हो जाएगा। तो हम पेंशन कैसे ज्ञात करेंगे, तो पेंशन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पेंशन वाले ऑप्शन पे गए, हमने क्लिक किया, ठीक है। तो हम 60% तक मैक्सिमम इसमें से क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक। और जो हम एन्युटी खरीदेंगे 40% की, यानी 60% तक तो हम उसके अंदर से निकाल सकते हैं, यानी मैक्सिमम जो लिमिट है निकालने के अपने पैसे को 60% की है, ठीक है, एनपीएस अकाउंट के अंदर से। और 40% जो बाकी राशि है उसकी हमें क्या खरीदनी पड़ेगी, एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। तो 60% तो हम क्या कर लेंगे, विड्रॉल कर लेंगे। इसमें 6% रफली है जो हमको क्या मिलने वाला है, हमको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, ठीक है, एन्युटी के अंदर। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आपके सामने रिजल्ट सामने आएगा, आपके सामने विड्रॉल अमाउंट है जो आपका हो जाएगा लगभग 4,13,00,000 रुपए। कितना हो गया, आप इतना अमाउंट तो आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो मंथली जो पेंशन बनने वाली वो कितनी है, 1,37,000 रुपए। और ये नॉमिनी को जो पैसा मिलने वाला है वो मिलेगा आपका डेथ के बाद में, मान लीजिए 2,75,00,000 रुपए जिसकी आप एन्युटी खरीदे, वो किसको मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा। विड्रॉल अमाउंट कितना हो गया, 4,13,00,000 रुपए। मंथली जो आपकी पेंशन हो गई 1,37,000 पर मंथ, और जो अमाउंट है जो नॉमिनी को मिलने वाला वो हो गया 2,75,00,000 रुपए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आपको कितना पैसा टोटल कॉर्पस आपको मिलने वाला रिटायरमेंट के समय में, और आपकी नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा डेथ के पश्चात, और पेंशन आपको कितने मिलने वाली है, ठीक है। इसमें क्या है कि 5 तरीके के आपके जो पेंशन के जो 5 प्रकार के, टोटल 5 प्रकार के ऑप्शन है। किसी दिन मैं उन 5 प्रकार के ऑप्शनों में अलग अलग आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस वीडियो में खाली मैंने इतना ही बताया है कि एनपीएस के अंदर अगर आप पूरे 60 साल सर्विस करते हैं
तो 60 साल सर्विस करने के बाद में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, टोटल कितना आपको कॉर्पस है जो मिलेगा। इसके अलावा ये तो टोटल कॉर्पस हो गया आपका एनपीएस का, ठीक है। इसके अलावा आपको ग्रेजुटी की राशि मिलेगी, ठीक। उसके अलावा आपको लिविंग केसमेंट मिलेगा, ठीक। उसके अलावा मान लीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेज में आपको रिस्क अलाउंस मिलता है, उसका पैसा मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो आपको मिलने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग क्या है, मेरी वीडियोज को तो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए ध्यान रखें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन का कार्य करता है, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।